धवला टीका कितने हजार श्लोक प्रमाण हैं? कितने? 72,000 श्लोक प्रमाण। जय धवल महाधवल और विजय धवल टीका तो उपलब्धि नहीं है। लगभग 96,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखने वाले अगर कोई निर्ग्रंथ आचार्य हुए हैं तो वीरसेन महाराज हुए हैं। सारे विश्व की अगर इतने प्रकांड लेखक आचार्य हुए तो वीरसेन महाराज हुए हैं। उनकी वह टीकाएं आज सारे विश्व को विस्मयकारी हैं। लेकिन हम लोग सारी बातों को मुट्ठी के अंदर बंद करके रखते हैं, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, और परिणाम ये निकलता है कि हमारी बात बाहर तक नहीं पहुंच पाती। अतः यूं कहें सांप्रदायिक की बीमारियां, सांप्रदायिकता की संकीर्णता भी प्रायः करके सत्य को स्वीकार भी कहां करती हैं। 96,000 श्लोक प्रमाण टीका लेखक आचार्य वीरसेन की टीकाएं आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन महाभारत लिखा गया 60,000 श्लोक प्रमाण बृहद टीका जो उसके लिखी गई थी, 60,000 श्लोक प्रमाण लिखे गए थे। लेकिन वह भी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी, किसी एक ऋषि ने नहीं लिखी। उनके यहाँ 4 ऋषियों के द्वारा महाभारत ग्रंथ तैयार किया गया। कितने द्वारा? 4 ऋषियों के द्वारा। और हमारे तो एक ही ऋषि इतने थे। लेकिन हमारी बात यहाँ तक कभी उस सीमा तक वहाँ तक नहीं पहुँची, या यूँ कहें हमने कभी ऐसा पुरुषार्थ किए ही नहीं, किसी को चिंता ही नहीं ना। रोटी कपड़ा और मकान के अलावा कहाँ ध्यान है अन्य सब बातों में? ध्यान दीजिए। वे वीरसेन महाराज अपने धवला टीका के अंदर में जब 2 पॉइंट आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कसाय पावट की भी टीका लिखी है, जय धवला टीका, और सठखंडागम के भी टीका लिखी है, धवला टीका। अब दोनों आचार्यों के कभी कभी कोई पॉइंटों को लेकर के 2 मत आ गए। एक आचार्य कहते हैं दूसरे गुण स्थान वर्ती जीव को भी, यानी एक इंद्रिय जीव को भी दूसरा गुण स्थान, और दूसरे आचार्य कहते हैं पहला गुण स्थान। आज के समय के व्यक्ति तो जल्दी उत्तर दे देंगे, अरे दूसरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन वीरसेन महाराज कह रहे हैं कि ये आर्ष वचन है, ऋषि वचन है, आचार्य वचन है, इसके विषय में हम अपनी जिह्वा नहीं हिला सकते हैं कि ये असत्य है कि ये सत्य है। एक ऐसा प्रकरण आया, तब तो फिर आप बेही लिखने वाले टीका लिखते जा रहे, 2 में से एक ही तो सत्य होगा, तो बोले सत्यम, आप सही कह रहे हैं, 2 में से एक ही सत्य होगा। और जब एक सत्य होगा तो आप तो दोनों के लिए प्रमाणता दे रहे हो, तो आप असत्य के लिए भी प्रमाणता दे रहे हो। आचार्य वीरसेन कहते नहीं, हम असत्य के लिए प्रमाणता नहीं दे रहे, लेकिन इस निर्णय करने में हम समर्थ नहीं हैं। हम समर्थ नहीं हैं क्योंकि हमारे दोनों आचार्य पाप भीरु आचार्य हैं। कैसे भीरु हैं? पाप भीरु। पाप भीरु आचार्य गलत नहीं कह सकते हैं। ये बात अलग है कि उनके गुरु परंपरा से उनको जो बात मालूम चली तो उन्होंने अपनी बात कह दी, इनकी गुरु परंपरा से जो बात इनको मालूम चली उन्होंने अपनी बात कह दी। पुष्पदंत भूतबली की अपनी परंपरा है और गुणधर मुनि महाराज की अपनी परंपरा है। उनके गुरु से जो उन्होंने सीखा, उनके गुरु से जिन्होंने जो सीखा, कहा, लेकिन दोनों निर्ग्रंथ दिगंबराचार्य हैं, बीतरागी हैं, पाप भीरु हैं, वे असत्य नहीं कह सकते हैं। तो कहते हो भय वाक्य प्रमाणम। हमारे संघ में विमद सागर जी महाराज भी हैं, शाहगढ़ के महाराज, और वे उन्होंने एक पुस्तक लिखी उभय वाक्य प्रमाणम। और इस जितनी जितनी ऐसी 2-2 प्रकार की बातें मिली उन्होंने उस पुस्तक के अंदर में लिख करके ग्रंथ तैयार कर दिया। बतलाते हैं
तो भी ऐसी वाक्य में केवल असत्य बोले नहीं, फिर बोले तब तक हम स्वीकार करते हैं जब तक कि हमारे लिए साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना ना मिल जाए, तब तक उनकी वह सारी बातें हमारे लिए प्रमाणित हैं, सारी बातें प्रमाणित हैं। गौमठ सार जीव कांड में एक और अच्छी बात आई है, और वह यह आई है, अजान मानो गुरुण योगा। अजानमान ताके कारण गुरु के नियोग से, गुरु कहते हैं कि सिद्ध कर्म से रहित होते हैं, और किसी कम सुनने वाले शिष्य ने सही नहीं सुन पाई, उसने क्या सुन लिया, सिद्ध कर्म से सहित होते हैं। अब उसको ऐसा ही सुनाई पड़ा, और भोला भाला भक्त शिष्य है, वो अड़ गया। हमारे गुरु ने कहा, हमारे भगवान ने कहा, हमारे भगवान ने कहा, हमारे गुरु ने कहा कर्म से सहित होते हैं, वो सिद्ध होते हैं। दुनिया एक साइड में हो जाए, मैं किसी की नहीं मानूंगा, सारी दुनिया भी मिल करके कहे तो भी मैं नहीं मानूंगा, मैं तो अपने गुरु की बात मानूंगा। मतलब सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? वो क्या है? वो सम्यक दृष्टि है। कितनी बड़ी बात है। ये दुनिया जान रही है कि कर्म से सहित नहीं, सिद्ध कर्म से रहित होते हैं, लेकिन उसने केवल एक हमारे गुरु ने कहा है, ये उसकी सच्ची श्रद्धा है। सुनाई कम पड़ा और पढ़ नहीं पाया, देख नहीं पाया, शास्त्र नहीं मिले, कोई समझाने वाला नहीं मिला, उसकी ऐसी श्रद्धा रही तो बोले सम्यक दृष्टि है वो। लेकिन सुत्ता दोजम सम्मम जर सिद्धंतम न हवे जदान सदहदी सोचेव हवे मिच्छा इत्थि जीवो तदो पहुदी। कह रहे हैं कि कोई बड़े आचार्य या अन्य कोई आचार्य सुत्ता दो सूत्र दिखा दे, आगम दिखा दें, गाथा दिखा दें, कोई भी आचार्य के वचन इस प्रकार के दिखा दें, देख लो ये आगम है, ये जिनवाणी है, और उस समय उसकी समझ में आ जाए कि हो सकता है हमारे लिए सुनाई कम पड़ा हो, हम समझ नहीं पाए हो, लेकिन जिनवाणी तो सत्य ही कहती हैं, और हमारे गुरु भी असत्य नहीं कहेंगे, वे सत्य ही कहेंगे। वो सम्यक दृष्टि है। और यदि कोई कहे रखो अपनी जिनवाणी पास में, मैं नहीं मानता हूँ जिनवाणी को, मुझे नहीं आवश्यकता शास्त्रों की, हमारे गुरु शास्त्र से कम हैं क्या, वे ही उनकी वाणी जिनवाणी है, कह रहे हैं बस उसी समय से वो क्या हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि जीव, उसी समय से मिथ्या दृष्टि। ध्यान रखिए, सच्चे मुनि बचन गुप्ती के पालक, और फिर कहते हैं अगर बोलते भी हैं तो जग सुहिते करे सब अहिते हर, श्रुति सुखद सब संशय हरि, भ्रमे रोग हर जिनके वचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। क्या सुंदर पंक्तियां हैं। जग सुहित कर, भाषा समिति के धारी निर्ग्रंथ मुनि मौन बैठे हैं। कहीं बोलने का प्रसंग आया तो जगत के प्राणी के लिए हितकारी कल्याणकारी वचन बोलते हैं, उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तत्व की बात सुनाते हैं। जग सुहित कर सब अहित हर, अहितकारी बात के लिए छोड़ देते थे, जिससे विसंवाद बढ़े, झगड़ा बढ़े, समस्याएं बढ़े,
उन बातों के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। अहित हारा, अहितकारी वचन के लिए छोड़ देते हैं। श्रुति सुखद सबे संशय हरे। श्रुति सुखद, जिनकी वे वाक्य, श्रुतियां, वचन सुनने से ऐसा लगता है, श्रुति सुखद, सुखकारी जिनकी वचन है, सब संशय हरे। कैसे वचन होते हैं? संशय हारी, संशयकारी नहीं होते हैं। कतिपय लोग जब ऐसी बातें कहने लगते हैं, अभी सुनने वाले कुछ भी सुने, समझने वाले कुछ भी समझें, हमने तो अपनी बात कह दी। फिर तुमने कुछ भी बात कही, क्यों कही? संशय को दूर करने के लिए। जगत का प्राणी इतना विद्वान नहीं है। आचार्यों के वचन कह रहे हैं, मंद मेधावी शिष्य और मेधावी शिष्य दोनों के उपकार करता होते हैं। वे दोनों के उपकार, क्योंकि सभा है, सभा में तो सभी किस्म के लोग होते हैं। कोई विद्वान भी हो सकते हैं, ज्ञान वाले भी हो सकते हैं। वे सभी का उपकार करते हैं, सभी के उपकारी वचन उनके होते हैं। इसलिए समय सार की भाषा हमको समझानी पड़ेगी उनको, और आगम की भाषा भी समझानी पड़ेगी कि समय सार की भाषा में ज्ञानी किसे कहते हैं और आगम की भाषा में ज्ञानी किसे कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए चलते फिरते एरे गेरे अपने आप को ज्ञानी मान बैठ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। समय अनुसार जिसके लिए ज्ञानी कह रहा है, किसे ज्ञानी कह रहा है? जम अण्णाणी कह रहे हैं, जम अण्णाणी कम्मम खवीदि भव सहस्र कोडिहिम तमणाणी तिहि गुत्तो खवेदि उस्सास मित्तेण तिहि गुत्तोणाणी। सीधा शब्द क्या निकल गया? कौन सा ज्ञानी? 3 गुप्ती से युक्त है। अच्छा, ढालाकार भी कह रहे हैं, कोटि जन्म तपे तपे ज्ञान बिन कर्म झरते ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज करें ते। ज्ञानी कौन से ज्ञानी? त्रिगुप्ती, 3 गुप्ती के धारी। कौन हो सकते हैं 3 गुप्ती के धारी? श्रावक, व्रती, एलक, शुल्लक नहीं, त्रिगुप्ती के धारी मुनि होते हैं। कौन होते हैं? मुनि होते हैं। सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र, वे इस गुप्ती के धारी हैं। बंधो, वे ज्ञानी हैं। समय सार की भाषा में वे ज्ञानी हैं। आगम भाषा में सम्यक ज्ञानी, अविरत सम्यक दृष्टि हो सकता है वो भी। और न्याय की भाषा में जब हम कहेंगे तो जितने भी जीवात्मा हैं वे सब ज्ञानी, जितने जीव हैं वे सब ज्ञानी हैं, ज्ञान गुण से युक्त हैं। और जितने अजीव पदार्थ हैं वे सभी अज्ञानी जड़ हैं। वे अज्ञानी हैं, वे जड़ हैं, उसमें ज्ञान ही नहीं पाया जाता है। बंदो, सब श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हरा। भ्रम ये बहुत बड़ा रोग है। धन्य है उन संतों के लिए जो दुनिया के भ्रम को दूर करते हैं। क्या करते हैं? दुनिया को भ्रम को दूर करते हैं, दुनिया को भ्रमित नहीं करते हैं। बहुत बड़ी बात है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्य को समझते नहीं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं,
और असत्य का प्रचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसका? केवल असत्य का। होती कुछ हैं, सुनते कुछ हैं, और बस सुनी सुनाई बातों पर। अरे भैया, समझने का प्रयास कीजिए, पहले सत्य को समझने का प्रयास कीजिए। जिन जिन के विषय में आप जो जो कुछ भी कह जाते हो, क्या एक बार भी क्या उनसे संपर्क किया? क्या उनसे मुलाकात की? क्या उनसे बात की? क्या उनसे चर्चा की? क्या निकट जाकर के समझने का, सुनने का प्रयास किया? क्या? और ये तो कुछ नहीं, हम जानते ही नहीं। इस विषय में कह देते हम जानते हैं। फिर तुम किसी की बात को प्रवचन सभाओं में, कहाँ गई वो समिति? श्रुति सुखद सुखकारी हो, सब संशय हरे, संशय को दूर करने वाली होना चाहिए, भ्रम रूपी रोग को दूर करने वाली होना चाहिए। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते। कैसे झरना चाहिए? जिनके चंद्रमा की तरह। जैसे लोग बोलते हैं चंद्रमा से क्या बरसता है? अमृत बरसता है। लेकिन सत्य है, उस चंद्रमा से तो इतना अमृत नहीं बरसता है कि लोग अजर अमर हो जाएं। लेकिन इस चंद्रमा से तो ऐसा अमृत झरता है कि निश्चित है इस अमृत को पान करने वाला व्यक्ति, सम्यक दिशा पे चलने वाला व्यक्ति एक दिन अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसी जिनकी भाषा समिति हितकारी और मितकारी, सीमित हित मित और प्रिय वचन होना चाहिए। कभी भी कठोर वचन नहीं होना चाहिए। चूंकि प्रकट है इसलिए मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ। बहुत सारे आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं तत्व के लिए, सत्य धर्म के लिए। मैं तो उन बातों को ज़्यादा कहना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण हैं। आज अपन बहुत सारी बातों के लिए कानाफूसी करते हैं। क्या करते हैं? केवल कानाफूसी करते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि वो व्यक्ति भयभीत है, वो सबके बीच में सभा में नहीं बोल रहा, वो कानाफूसी ही कर रहा है। लोक में कानाफूसी करने वाला अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि हाँ, किसी की अपेक्षा से उतना ही तक तो है कम से कम। दूसरे वे ज्यादा पहलवान हैं।